हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और देखेंगे सेकंड पार्ट में किस तरीके के क्वेश्चन लिए गए हैं और उनको किस तरीके से कम समय में सॉल्व करना है। चलिए करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? 50,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 11% तथा तीसरे वर्ष 12% हो। हमें क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। और इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए अलग अलग दिया गया है। पहली साल के लिए 10% है, दूसरी साल के लिए 11% और तीसरी साल के लिए कितना है? 12%। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, 10% की, 11% की, 12% की फ्रैक्शन क्या होती है? आप सभी जानते हैं ना। तो अब उन फ्रैक्शंस का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से मेरा मूलधन है 50,000 और मुझे क्या चाहिए? सीआई चाहिए, चक्रवर्ती ब्याज चाहिए मुझे। तो सीआई बराबर 50,000, यहाँ पे 50,000 लिखना है, मल्टीप्लाई 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है मैं यहाँ पे करवा दूँ। अब देखो 10% की फ्रैक्शन सभी को पता है ना, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो मेरा मूलधन कितना है? 10 है और मुझे पहली साल उस पर 1 ब्याज मिला है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? 11/10 की फॉर्म में। क्लियर? ऐसे ही अब मुझे बताओ 11% की फ्रैक्शन क्या होगी? 11% की फ्रैक्शन आप कह रहे होंगे सर 11/100, 11/100। तो पहले अगर मेरा मूलधन 100 है तो मुझे उस पर कितना ब्याज मिला है? आप बता रहे होंगे सर 11 मिला है। तो 100 में 11 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 111। 111 को आपको इस तरीके से लिखना है, 111/100। क्लियर? नाउ अब 12% की फ्रैक्शन क्या होती है आपको लिखना है। 12% की फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 12%? तो आप कह रहे होंगे कि सर 12% की फ्रैक्शन होती है 3/25, 3/25। और मेरा मूलधन अगर 25 है तो मुझे उस पर कितनी ब्याज मिली है? 3। तो 25 में 3 को जोड़ू तो कितना हो जाएगा? आप कह रहे होंगे सर 28। तो 28/25 हो जाएगा ये। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। अभी कैलकुलेट करने से पहले इसमें से हमें क्या घटाना है? -50,000। भाई जितना मूलधन होता है उसे घटाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर? अगर आपने क्लास 1 को नहीं देखा है ना तो उसको जरूर देखो, सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक एक करके क्लियर करवाए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी जीरो है? एक जीरो ये, एक जीरो ये, एक जीरो ये, टोटल 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 1 2 3। और यहाँ पे 25 से ये 50 कटेगा कितनी बार? 2 बार। क्लियर? अब इसे आगे बढ़ाएंगे कैलकुलेशन को, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बच रहा है 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे बच रहा है 11, यहाँ पे बच रहा है 111, माइनस, सॉरी अभी 28 और है, मल्टीप्लाई 28 माइनस 50,000। क्लियर? जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे, इन सभी को, तो आपका आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा होगा 68,376, 68,376। क्लियर? और इसमें से फिर आपको क्या करना है? 50,000 को माइनस करना है। जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 18,376। क्लियर? 18,376 बच रहा होगा और यही क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने।
16,000 रुपया का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 मास का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। देखो ब्याज वार्षिक देय है तो उसने हमें टाइम कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है, उसे सभी को लिखो पहले। हमें प्रिंसिपल उसने बताया है कि प्रिंसिपल है 16,000 रुपया, तो प्रिंसिपल को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है जी, 16,000 रुपया। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बताया गया है वो है 15%। और टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर और उसके बाद 4 मंथ, 4 मंथ। अब देखो देखो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो का तो निकल जाएगा। पहले आपको क्या करना है, 15% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसको कितना लिखेंगे हम, 3/20। समझ में आ गया। तो पहली साल मुझे कितना ब्याज, मेरा मूलधन है 20, तो मुझे उसमें कितना ब्याज मिलेगा, 3। ऐसा कितनी बार होगा, 2 बार। लेकिन 4 महीने के लिए हमें अलग करना है। इसका सिस्टम मैं आपको समझाता हूं। देखो पूरी साल में मुझे कितना ब्याज मिलता है, 15%, और मुझे 4 महीने का चाहिए। तो 4 महीने के हिसाब से साल में कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे, 3 पार्ट। देखो पहले 4 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, और फिर दूसरे 4 महीने, और फिर तीसरे 4 महीने, और इन चारों को मिला के 15% मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 15/3, क्योंकि मुझे साल में कितनी बार देना है, 3 बार। तो जब मैं इसे काट रहा हूँ तो कितना आएगा, 5%। तो इस 4 मंथ के लिए मेरा ब्याज कितना रहेगा, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, आप सभी जानते हैं कि 5% बराबर होता है 1/20 के। क्लियर। और यहाँ पे मेरा अगर मूलधन 20 है तो मुझे उस पर कितना ब्याज मिला है, 1। अब इसे लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस चीज को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दूंगा। चलिए करते हैं, कैसे होगा। मूलधन है मेरा 16,000 मल्टीप्लाई, पहली साल 20 से 23 हुआ होगा, अभी आपको समझाया गया है। 20 से 23, तो 23/20 लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई फिर से 23/20, क्योंकि 2 साल है, 23/20। क्लियर। मल्टीप्लाई, अब देखो जो 4 महीने का ब्याज मिला है वो मुझे मिला है 5%। तो 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 से 21। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, तो आप कह रहे होंगे सर 21/20। ये पैटर्न आपको समझना है। अब देखो कितनी जीरो है डिनोमिनेटर में, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। अब देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, और इस 8 से 16 कितनी बार कटेगा, 2 बार। क्लियर। अब पूरे को मल्टीप्लाई करवाएंगे। हमसे पूछा गया है कि भैया चक्रवर्ती ब्याज बताओ। अभी माइनस यहाँ पे हमें प्रिंसिपल और करना है। प्रिंसिपल कितना है, 16,000। तो यही तो होगा सीआई, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को करा था। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको। यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बच रहा है, 23। यहाँ पे कितना बच रहा है, 23 मल्टीप्लाई 21 माइनस 16,000। अब आप 23 की मल्टीप्लाई 23 में करवाएंगे, फिर उसके बाद 2 में करवाएंगे, ठीक है, फिर 21 में करवाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 21 दूनी, देखो पहले तो आप 23 का स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, 529। इन दोनों का कराया अभी 23 की गुणा 23 में, और 2 की गुणा 21 में करेंगे तो ये हो जाएगा 42। 21 दूनी 42 माइनस 16,000। क्लियर। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो ये आएगा कितना, 22,218। तो कितना आएगा जी, यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूं, 22,218। और इसमें से अगर हम 16,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6218, 6,218। तो यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर, 6,218। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल्दी से इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया है तथा चक्रवर्ती ब्याज 129 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात करें।
देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। देखो साधारण ब्याज क्या होता है आप सभी को पता है ना। जो मुझे एसआई इस पे मिला है, जो मुझे एसआई मिला है इस पे, वो मिला है मुझे 120 रुपया। और जो सीआई मिला है वो मिला है मुझे 129 रुपया। मतलब 9 रुपये ज्यादा मिला है। 9 रुपये ज्यादा क्यों मिला है, इसका मैं आपको कारण बताऊं। देखो साधारण ब्याज आप सभी जानते हैं कि हर साल बराबर होता है। यहाँ पे समय था 2 वर्ष, तो दोनों वर्ष में मिला के मुझे कितना मिला है जी, 120। तो पहले वर्ष में 60 रुपया मिला होगा, प्लस दूसरे वर्ष में भी 60 रुपया मिला होगा। ये क्या है, ये है एसआई। क्लियर। 2 साल का एसआई है, दोनों साल एसआई मुझे मिलेगा बराबर। लेकिन यहाँ पे ये 9 रुपये जो ज्यादा मिला है, 9 रुपये फालतू क्यों मिला है, पहली साल के साधारण ब्याज पे मुझे ब्याज मिला है। तो हमें क्या करना है कि भैया मुझे 9 रुपये फालतू मिला है, कितने रुपए का ब्याज है वो, 60 रुपए का, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे काटेंगे, 20 पंजे 100, और 20 से इसको काटेंगे तो 20 × 60, 3 से 9 कटेगा कितनी बार, 3 बार। और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा जी, 3 पंजे 15%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 15%। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट और सही जवाब हो जाएगा, 15%। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, 12,000 रुपया चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इसे भी शानदार तरीके से बनाएंगे। आपको देखो इसमें क्या करना है, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल रखना है, और प्रिंसिपल इसमें कितना बताया गया उसको पहले नोट कर लेते हैं। प्रिंसिपल बताया गया है आपको, प्रिंसिपल है 12,000। ठीक है। और टाइम कितना है जी, भाई 5 वर्ष में 2 गुना हुआ है, तो टाइम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, स्टेटमेंट को ही लिखेंगे सीधा। अब देखो प्रिंसिपल है 12,000, और 5 वर्ष में हो गया है 2 गुना। ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं 12,000, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, इंटू 1 + R/100 की पावर n। कितने वर्ष में हुआ है जी, n वर्ष में। n बराबर कितना है 5, क्योंकि 5 वर्ष में कितना हुआ है, 2 गुना हुआ है। तो 2 गुना कितना हुआ होगा 12,000 का, 12 दूनी 24,000 रुपया। कितना हुआ होगा, 24,000 रुपया। अब देखो 1 + R/100 की पावर 5 इक्वल्स टू 24,000। चीजों को ध्यान से समझो, 24,000 बटे 12,000। 12,000 बटे में कैसे आ गया, समझ में आया। 12,000 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर क्या डिवाइड हो गया। 12,000 से 24,000 कट गया, कितनी बार जी, 2 बार। तो देखो 5 वर्ष में कितना हुआ है, ये 2 गुना। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब समय कर दिया जाए 20 वर्ष, इस चीज को समझो। मैं यहां पे लिख रहा हूं पहले 1 + R/100 की पावर अगर 20 कर दी जाए, तो 20 करने के लिए देखो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करना है, 4 से, तभी तो इक्वल टू 20 आएगा। अब ये 20 ईयर हो गया, समझ में आ गया। ये लाइन पूरी क्लियर है ना, ये जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये 20 वर्ष हो गया। तो जैसे आपने इसकी पावर 4 किया था, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, आपको ऐसे ही 2 की पावर भी 4 करना पड़ेगा। और 2 की पावर 4 करेंगे तो ये होता है किसके बराबर, 16 के बराबर। तो 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा जी, 16 गुना। और प्रिंसिपल है अपना 12,000, तो 12,000 का अगर हम अमाउंट निकाले तो 16 गुना कितना होगा जी, अमाउंट बराबर 12,000 मल्टीप्लाई 16 बराबर 1,92,000। आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 1,92,000 निकल के आएगा। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। वो आपसे कहे 40 वर्ष में कितना हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 50 वर्ष कहे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। देखो अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है ना, क्लास को
ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक कर दो, अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य कर दो। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए डेली एक क्लास लेके आ रहा हूँ और हर एक टाइप को कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी राशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, साधारण ब्याज पहले वर्ष में और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, तो मुझे ये पता चल गया कि भैया पहली साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें बता रखा है कि वो है जी 8%। ठीक है, 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो हमें पहली साल में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 48 रुपया। जो ब्याज मिला है हमें वो 48 रुपया मिला है ना, ब्याज बराबर कितना है जी, 48 रुपीज। और हम सब जानते हैं कि पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, तो दूसरी साल में जो ब्याज मिलेगा वो 48 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, 48 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 48 पे इस 48 का ब्याज और ऐड हो जाएगा, तो इस पे कितना, 48 का ब्याज, और 48 पे कितना मिलेगा जी, 48 मल्टीप्लाई 8%, तो यही तो होगा जी सीआई, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये कितना आ रहा है निकल के, इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो 48 का 8% निकालो आप, 48 प्लस 48 मल्टीप्लाई 8/100, क्लियर हो गया। जब आप इसे काटेंगे 4 से 2 बार और 4 से ये कटेगा कितनी बार, 25 बार। और जब आप इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना 2 साल का, तो सीआई से डिनोट करते हैं इसको, सीआई बराबर 48 प्लस 48, 48 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 48 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करें इन दोनों की, तो 48 दूनी 96 हो जाएगा ना, तो इसे सीधा सीधा 96/25 लिख देते हैं, 96/25। और 25 से जब हम 96 को काटेंगे, 25 से जब हम 96 को काटेंगे तो ये कटेगा 3.84 टाइम, क्लियर। और जब हम इस चीज को ऐड कर रहे होंगे तो 48 प्लस 3.84, तो ये कितना हो जाएगा, 48 और 3 51.84, क्लियर। 51.84 रुपया दूसरे साल में हमें चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष 1/8 गुना वृद्धि हो जाती है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। 2 वर्ष बाद, देखो अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से करवाऊंगा। तो देखो हाइट कितनी है, इसकी हाइट है, जो हाइट बता रखी है वो है 64 सेंटीमीटर, और एक साल में कितनी बढ़ रही है भैया, पर ईयर, 1 ईयर में कितनी बढ़ रही है, 1/8। अगर इसकी हाइट, देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, अगर इसकी हाइट 8 है तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी तो 9 हो जाएगी, और 2 वर्ष बाद पूछी गई है, और टाइम हमें कितना दे रखा है उसने, 2 ईयर का, क्लियर। अब इस चीज को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो देखो 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लगाना है आपको, हाइट जो है इसकी 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर, क्लियर। तो 64 यहां से इसको सॉल्व करवा रहा हूं, तो 64 मल्टीप्लाई 8 से 9, तो 9/8 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 9/8 लिखा जाएगा, क्योंकि टाइम कितना है जी, टाइम है 2 साल, तो 2 बार लिखा जाएगा। अब देखो 8 अट्ठे 64, इन दोनों से मिला के 64 कट जाएगा, कितना बचेगा, या 64 कटेगा ना एक बार, तो इन सभी की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 1 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, और अगली लाइन में 9 ने 82 एकम 81, तो 81 सेंटीमीटर हो जाएगा 2 साल के बाद में,
समझ में आ गया? इस पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 81 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट एंड सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया है और ये वीडियो क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इस क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में अपनी स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।